सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 44वां दिवस है। सभी भक्तों से अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वही सब संतों की जय, सभी भक्तों की जय। परम पूप तुए बचन पर सकौ पूत पति त्यागे, कहे मोर दुख देख बड़ कसन करब हित लागे। केकई ने कहा, अब मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कुबली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई, लखीन राने निकट दुख कैसे, चरै हरित तिनो बल पशु जैसे। कुबरी ने केकई को बहुत तरह से कबूल करवाकर अर्थात बल पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी भरी घास चरता है पर वह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहो महो माहुर घोरी, कहे चोरी सुधे आय कि नाही, स्वामी ने कहो कथा मोहि बाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिन तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूपसन थाती, मांग हो आज जुड़ावो छाती, सुतहि राजु राम बनवासु, देहुले हो सब सवितु हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जय बचन न टरई, होई अकाजो आज निसुबीते, बचन मोर प्रिय मान हो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा जाए तब वरदान मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय और प्राणों से प्यारी समझना। बड़ को घात कर पात किन, कहे सुकोप ग्रह जाहो, काज समार्यु सजग सब सहसा जनपति आहो। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे बहसी धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि की सराहना की और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहु तो हे चख पूतर आली, बहुविधि चेरहे आदर देई, कोप भवन गव नीके गेई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस पर दासी को बहुत तरह से आदर देकर के कई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बर सारे तु चेरी, भुई भई कुमते के कई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दुई दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है कि कई कुबद्धी उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई
उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजो साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कुलाहल होई, यह कुचाल कछो जान न कोई। के कई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई, राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रवस एक निर्मम है वीर भूप दरबार। बड़ी आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुने ही हर साही, मिल 10 5 राम पह जाही, प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछे कुशल किम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल से क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयु सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरस संसारा, सील स्नेहो निवाहिन निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेह जेह जो ने करम बस भ्रम ही, तह तह ईसो देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो ही नात यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापत श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषो नगर सब काहू, कई सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगते पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपो, गयो के कई गे हम, गवन निठुरता निकट किय, जन धर देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुने सकुच उराऊ, भयो बस गुड़हुड़ परय न पाऊ, सुरपति बसय बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुने तियरिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ाई, सूल पुलिस यस अंगव निहारे, तेरत नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पह गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पटो मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमित कस को वेसता भावी, अनहे वातु सूच जन भावी,
जाय निकट नृपो कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया कहे हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्ध केकई कोई है कुबेस्ता बुरा बेस, कैसी फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? कहे तो रान रिसान पर सत पान पतह निवारई, मानव सरोस भुअंग भामिन विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाकुर देखई, तुलसी नृपत भवतव्यतावस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राओ सुमुख सिलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सिलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया कहे कीना, कहे दुई सिर कहे जम चहलीना। कहो कहे रंग कहे करो नरेसु, कहो कहे नृपहे निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोरियर अमरहु मारी, काह कीट बापुरो नर नारी। जाने सुमोर सुभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि तेरा मन सदा मेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुरवस मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे। जो कछुकाओ कपट करे तो ही, भामिन राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझको कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहे मनोहर गाता। घरी को घरी समो जय जिय देखूं, बेग प्रिया परे हरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस पूरे बेस को त्याग दे। यह सुन मन गुण सपथ बड़े, बेस उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगो, मानव की रातिन फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राओ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदो मंजुल वानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम है देहु काल जुब राजू, सजय सिलोचने मंगल साजू। दल के उठे सुने हृदय कठोरू, जन छुए गयो पाकुबर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बरतोड़।
छू गया हो। ऐसे ओ पीर बेहसित गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई, लखैन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटल मने गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर ही नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीते निपुण नर नाहु, नारी चरत जल निधि अवगाहु, कपट स्नेहो बड़ाई बहोरी, बोली बेहसे नयन महो मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे कहो पियो, कबहु न देहु न ले हो, दे न कहे वरदान दुए, तजे पावत संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मोरा हंसी कहई, तुम्हें कोहाब परम प्रिय हई, थाती राखिन मांग काऊ, बिसर गयो मोहे भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हु हम दोष जन देहु, दुई के चारे मांगु मकुलेहु, रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ मत दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में यही सदा रीति है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होए के कोटिक गुंजा, सत्य मूल सम सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मनु गाई। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुमुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमति कुभग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्ध केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुभ्यंग समाजो, भिल्लिन जिम छाड़न चहत, बचन भयंकर बाजो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास प्राण 13 विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहे बर टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरसी राम वनवासी, सुनि मृदु बचन भूपहि शोकु,
सच कर छुअत विकल जिम को तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंबवाद की ओर से भली भांति उदासीन होकर व्रत मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सह में नहीं कछु कह आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिन हनेऊ मनहु तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ की बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धर सोच लागु जन सोचन, मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिम हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवधि उजारी कीने कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कहनेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे जतई अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने से समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। अहि विधि राऊ मन ही मन झांखा, देख कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूतन होही, आने हो मोल विसाहे की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन छींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुने सर्वसु लाग तुम्हारे, काहे न बोलो बचन सम्हारे, देवो तरयनो करे कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जनवर देहू, तजो सत्य जग अब जस लेहू, सत्य सराही कहो वर देना, जाने हो ले यह मांग चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चवेना ही मांग लेगी। शिव दधी चुबले जो कछु भाषा, तनु धन तजेओ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहत कैकेयी, मनाओ लोन पर जरे पर देई। राजा शिव दधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय, सिर धोने लीन सास वसी, मारे सुमोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनो रोस तर बारी उघारी,
मुठी कुबधी धार निठुराई, धरी कुंवरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुंवरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्यक जीवन ले है मोरा। बोले राऊ कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन स कहे कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अब सिद्धू तुम्हें पठैव प्राता, आए है बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबो साजु सजाई, देव भरत कहूं राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत से तुम सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम है राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनीति। राम को राज्य का लालच नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मात कछो कहो न काऊ। मैं सब कीन तोहि बिन पूछे, तहते परे हो मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहर अब मंगल साजू, कछ दिन गए भरत जुबराजू। एक कहे बात मोहि दुख लागा, बर दूसर अस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान सोचकर नहीं मांगा। जहू हृदय जरत तही आचा, ऋषि परिहास के साचे साचा। कहो तज द्रोसो राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुठ साधु। उसकी आंच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहू, अब सुन मोही भयो संदेहू। जासु सुभाओ अरहि अनुकूला, सोके में करही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रति आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरे, मांगु विचार विवेकु। जह देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बार विहीना, मन बिनु फन को जिए दुख दीना। कहो सुभायन छल मन माही,
जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मड़ के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वार्थ से कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जियो प्रिया प्रवीणा, जीवन रामो दरस आधीना। सुन मृदु बचनो कुमति अति जरई, मनो अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कुमुद कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहे करहु किने कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउर माया। देहु के लेहु अजसु कर नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए और अपयस ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भले सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल हो नहीं देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने उन सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्राति मुन बेस धरे, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समझाओ मन माहि। सवेरा होते ही मुन का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस। असि कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिन बाढ़ी। पाप पहारो प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हट धारा, भमर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भमर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर साची, तीय में समीचो शीश पर नाची। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुले होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि आप सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई को चढ़ पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांग माथु अब ही देओ तो ही, राम बिरह जने मार सुमोही। राख राम कहो जय तय भांति, नए त जरहे जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाधि नृपु, पर उधरन धुन मात। कहत राम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब भी अत्यंत आर्तवाणी से हाय राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े।
व्याकुल राऊ शिथिल सब गाता, करन कल्पतरु मनहु निपाता, कंठ सूखे मुख आवन बानी, जन पाठीनो दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कहे कटु कठोर कह के, मनो गाय महो माहुर देई, जो अंत हस करतब रहेऊ, मांग मांग तुम कहे बल कहू। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई के होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाओ गाला, दानी कहावो और कृपनाई, होई के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ो बचनो कि धीरज धरहु, जन अब लाज में करुणा करहु, तो नित्य तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तृण समवरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राव कहे, कहो कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोर। कैकेयी की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधिवश कुमते बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जय विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय बेगों के विधाता विपरीत हो गया। सोबस बसहे फिरे अवध सुहाई, सब गुण धामो राम प्रभुताई, करी है भाई सकल शिवकाई, हुई है त्योपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछताऊ, मुँह न मिटह न जायह काऊ, अब तुहे नीक लागू कर सोई, लोचन ओटे बैठू मोहे गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लग जियो कहां कर जोरी, तब लग जन कछो कहे से बहोरी, फिर पछतहे सो अंतय भागी, मारिस गाये नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कह कोटि विधि, काहे करस निदान, कपट सयान न कहत कछो, जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि
तू क्यों सर्वनाश कर रही है? पृथ्वी पर गिर पड़े और कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठ बैठ कर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू, हृदय मनाबो भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी ये बात न कहे। दयो करो जने रवि कुल गुर, अवध बिलो के सूल होई है और, भूप प्रीति के कई कठिनाई, अभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृप है भयो भिनु सारा, बीना बेनो शंख धुनि द्वारा, पठे भाट गुण गावे गायक, सुनत नृपहि जनो लागहि सायक। बिलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावनी पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिन विभूषण जैसे, तेहन सुनीदो परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण सब उसी रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिवो कहे उदित रवि देख, जागिउ अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि राजा अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहरो भूपनि तु जागा, आजु हम बड़ो अचरज लागा, जाहो सुमंत्र जगावो जाई, की जय काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही, धाय खाए जनो जाए नहेरा, मानव विपति विषाद वसेरा। तब सुमंत्र राम ने राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरू देई, गए जय हे भवन भूप कैकेयी, कह जय जीव बैठु सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई।